जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर में रहकर जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी खोज कर रहे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कल मैंने आपके लिए जो चैप्टर सेट्स है ये एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो आपको बेसिक होना चाहिए इसका मैंने पूरा बेसिक करा दिया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स वो मैंने कराया प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, जाकर बेटा वो वाली क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर ज़्यादा देर न करते हुए यार फटाफट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। देखो क्या कह रहा है बच्चों उसमें। अच्छा थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, अगर आपको फुल पूरा दिखता नहीं ना तो अपने यार मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन में रख लिया करो, यानी कि मोबाइल को रोटेट कर लिया करो, उसमें आपको पूरा दिखेगा एकदम। ठीक है, चलिए सर क्या बोल रहा है इसमें बच्चों, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मुझे बताना है इनमें से कौन सा सेट्स है और अगर सेट है तो क्यों है ना, कौन सा सेट्स है कौन सा सेट्स नहीं है, और मुझे मतलब आंसर अपना अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। मुझे ये भी बताना है कि मेरा आंसर हमारा आंसर अगर ये सेट है तो क्यों है, और अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये भी बताना है प्यारे बच्चों। सर देखो बहुत ही आसान है सर, एकदम बहुत ही आसान। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, पहला है कह रहा है फर्स्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जिस इस लाइन का मतलब से पहले आपको मैं सेट्स के बारे में दो चार चीज़ बता देता हूँ। मैंने कहा बेटा ना सेट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। जैसे कि बच्चों मैंने कहा था कि एक जो सेट होता है हमारा उसमें सर एक तो उसमें बेटा ये करली ब्रैकेट लगता है, जिस तरह ब्रैकेट यहाँ दिखाए गए, एक करली ब्रैकेट यूज होता है पहली बात। दूसरी बात सब्जेक्ट में जो सेट होता है उसमें पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सेट में पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो मीनिंग उसकी मेरे लिए है वो मीनिंग उसकी सबके लिए होगी, सबके लिए उसकी एक ही मीनिंग होगी। तीसरी बात बेटा सब्जेक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले के 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बच्चे ने कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों बात एक ही है। मैंने कहा वो भी सेट है, उसने कहा वो भी सेट है, क्योंकि उसने वही 10 नंबर बोले हैं, मैंने वही 10 नंबर बोले हैं। तो फर्क किस बात का है, मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर में, उसने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहली बात। दूसरी बात जो सेट होता है ना, सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होता। जैसे मैंने कहा 1 2 5 7 9 5, नहीं सर, सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगा, एक नंबर या एक ऑब्जेक्ट एक ही बार आएगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना तो जाके कल की वीडियो देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब एक चीज़ बताओ यार, कह रहे हैं कि उन मंथ्स का कलेक्शन जो बेटा कहाँ से शुरू होते हैं, मतलब देखो मैं साल में कितने महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं। अब उन महीने को कलेक्शन जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, जे से होती है। जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जे लेटर से होती है। यार जे लेटर से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं, यार एक बार देखते हैं भाई, है ना, देखते हैं भाई कौन कौन से उस पर शुरू होता है जे लेटर से। हमारे एक तो शायद जनवरी होता है, ठीक है, जनवरी, उसके बाद फरवरी नहीं होता, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून आता है। ठीक है, ये आपका जैन आता है, उसके बाद जून, जनवरी ना, जून जुलाई, जुलाई आता है, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तीन ही होता है मेरे ख्याल से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना। अरे टोटल 12 महीनों में से ये 3 महीने तो ऐसे हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, जिनकी शुरुआत किससे होती है, जिनकी शुरुआत बड़े किससे होती है, जे से होती है। अच्छा ये बताओ अब ये सेट है कि नहीं, यार खुद ही बताओ, खुद ही बताओ सर ये सेट है कि नहीं। बिल्कुल सर ये सेट है, ये सेट है, इसको हम सेट बोल सकते हैं। क्यों लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज, देखो अगर आपको रीजन लिखना है ना तो आप रीजन लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लिखिए, अगर एग्जाम में आ गया ना तो ऐसे लिख सकते हो आप, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड it is not change person to person, because it is well defined collection or not change person to person।
मतलब यार अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ यार कौन से महीने कौन से महीने जे लेटर शुरू होते हैं, तो मैं ये 3 नाम बोलूँगा। अगर कोई किसी और से पूछता है, अगर किसी अब आप किसी अपने एसएसटी के सर से पूछो या अपने आप साइंस के सर से पूछो, तो वो भी यही बोलेंगे, जनवरी जुलाई, और जनवरी जून और जुलाई। अब वो इसमें वो ये दिन बोलेंगे फरवरी भी, कि सर फरवरी भी जुलाई शुरू होता है, कि सर फरवरी भी जे से शुरू होता है। मतलब जो 3 नाम मैं बोल रहा हूँ, दुनिया का हर एक समझदार पढ़ा लिखा आदमी वो भी यही नाम बोलेगा, क्योंकि ये 3 ही ऐसे महीने तो हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, जे से होती है। तो क्योंकि सर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है ना सर। चलिए सर, बट अगला क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला तो सेट था, ठीक है, पहला तो मैंने कहा सेट है, ठीक है। दूसरा, दो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कह रहे यार भारत के 10 टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन, मतलब यार भारत में बहुत सारे लेखक होंगे, राइटर मतलब यहाँ लेखक की बात कर रहा है। तो यार टैलेंटेड राइटर ऐसे होता क्या है, यार मोदी सरकार ने कोई टैग तो लगाया नहीं ना, कि मोदी सरकार ने कोई मोहर लगाई है क्या कि भारत के 10 राइटर हैं। सरकार तो फिक्स करती नहीं है ये 10 राइटर है दुनिया के फेमस, या भारत के 10 राइटर हैं। या राइटर तो देखो बेटा, हो सकता है मेरे लिए 10 राइटर और कोई फेमस हो, मैं आपसे पूछूं वो किसी और 10 राइटर का नाम बोले, मैं किसी और बच्चे से पूछूं वो किसी और 10 राइटर का नाम बोले। मतलब यहाँ पर जो राइटर की बात हो रही है ना कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो जरूरी थोड़ी ना जिन 10 लेखकों को मैं पसंद करता हूँगा उनको तुम भी पसंद करते होंगे। अब मान लो 2 मिनट के लिए मैंने 10 राइटरों को की लिस्ट, मतलब किसी ने मुझे पूछा सर आपके 10 राइटर कौन से हैं, मैंने बोल दिया, मैंने 10 राइटर के नाम बोल दिए, पर मैंने ना उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम नहीं लिखा। मैंने कहा मुझे ना मुंशी प्रेमचंद्र जी पसंद नहीं है, मान लो मैंने उनका नाम नहीं लिखा, ठीक है। चलो अब मैंने ऐसे ही, ठीक है, जबकि फिर मैंने किसी और फिर ठीक है, फिर मैंने एक बच्चे फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम बताओ कि 10 टैलेंटेड राइटर कौन से हैं। उसने क्या किया कि उसने 10 राइटर का नाम लिखे थे, उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी का भी नाम लिखा था, पर जो हरिवंश राय बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता है ना, उनका नाम नहीं लिखा था। अब बताओ यार, क्या मेरी जो लिस्ट है और जो उस बच्चे की लिस्ट है वो दोनों की लिस्ट सेम है क्या? नहीं, चेंज है। मेरे उसमें प्रेमचंद्र जी का नाम नहीं है, उसके उसमें है। मेरे उसमें हरिवंशन साहब का नाम है, उसके उसमें नहीं है। दोनों की लिस्ट सेम है सर, दोनों की लिस्ट सेम नहीं है। तो क्यों ये जो ना 10 जो भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर है ना, इनकी जो लिस्ट है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। तो आपको ये बोलना है, ये आप ऐसे लिख सकते हो कि ये मतलब सेकंड में ना दिस इज, ठीक है, ये है ना, अगर पूछ रहे ना सेट है कि नहीं है, तो ऐसे बोल सकते कि दिस इज नॉट अ, ऐसे लिख सकते हो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दिस इज नॉट well defined, because this is not well defined collection of object, not because this is not well defined collection of object। बट आप इतना भी लिख सकते हो, है ना। और अगर और लिखना है कि बिकॉज दिस इज चेंज पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सर ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। तो सर ये भी हमारा सेट नहीं है, पहले वाला सेट है, ये वाला सेट नहीं है बेटा, ठीक है। बेटा थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या कर रहा है वो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कह रहा है कि दुनिया के जो बेस्ट 11 बैट्समैन हैं, दुनिया के बेस्ट 11 बल्लेबाज। तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना किसका, हीरोइंस का, कि मैंने कहा दुनिया की 5 बहुत खूबसूरत हीरोइन। तो अगर मैं दुनिया की 5 खूबसूरत हीरोइन की बात करूं, तो मेरे लिए हो सकता है मेरे लिए 5 खूबसूरत हीरोइन और कोई हो, और मैं अगर आपसे पूछूं तो आपके लिए और कोई हो
हो सकता है कि मैंने जो लिस्ट बनाई है 5 खूबसूरत हीरोइनों की, एकदम ब्यूटीफुल हीरोइंस की, उसमें मान लो बिपाशा बसु का नाम नहीं हो, पर तुम्हारे लिस्ट में उसका नाम हो। तो क्योंकि सर ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ऐसे तो दुनिया की बेस्ट 11 बल्लेबाज है, ये तो ये वर्ल्ड डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये वर्ल्ड डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 11 बल्लेबाज है, हो सकता है मेरी लिस्ट में विराट कोहली, सचिन मान हो सकता है जो दुनिया के बेस्ट 11 बल्लेबाज है, मैंने दुनिया के गेस्ट है ना, दुनिया के बेस्ट 11 बल्लेबाज हो सकता है मेरे लिस्ट में सबका नाम हो, मतलब भारत के जो मेरे लिस्ट में ना, उसमें सिर्फ भारत के ही बैट्समैन का नाम हो, उसमें इंडिया के ही बैट्समैन का नाम हो, ठीक है। और जबकि मैंने आप लोगों से पूछा तो आप लोगों ने यार जब लिस्ट बनाई दुनिया के बेस्ट 11 बल्लेबाज ना, तो आपने उसमें सिर्फ सचिन और विराट कोहली को रखा, बस आपने बाकी सारे खिलाड़ी कहाँ का रखे थे? विदेश के रखे थे। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो ये लिस्ट बन रही है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, मतलब जो मेरी लिस्ट है वो अलग है, आपकी लिस्ट अलग है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं ना। क्योंकि यार किसी सरकार ने बोला है क्या, या भारत सरकार ने बोला है कि यही दुनिया के 11 बल्लेबाज है? दुनिया के टॉप बल्लेबाज कोई भी हो सकता है भाई, है ना। आज तो कोई पॉलिसी तो बनी नहीं कि यही 11 बल्लेबाज हैं। तो दुनिया के जो टॉप 11 बल्लेबाज हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये भी सेट नहीं है, इसको भी हम सेट नहीं बोलेंगे, लिख देंगे बिकॉज दिस इज चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ये बोल सकते हो आप, बिकॉज दिस इज चेंज पर्सन टू पर्सन, दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेट। बेटो प्यारे बच्चों नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास। हाँ, कह रहा है आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका कलेक्शन, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। अच्छा एक चीज़ बताओ यार, मान के चलो हमारी एक क्लास है, मान लो आपकी क्लास है ना 11वीं वाली क्लास है, 11th क्लास है, और उसमें टोटल 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं। तो उसमें टोटल 15 बच्चे हैं आपकी क्लास में। तो अगर मैं किसी राम, मान के चलो मैं राम नाम के बच्चे से पूछता हूँ, एक राम नाम का बच्चा है कि बेटा जरा काम करो कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बालक हैं? वो कहते भैया 15 बालक। मैंने कहा बेटा जरा उन 15 बालक के नाम बताओ, कितने बच्चे हैं? कह रहे भैया 15 बालक। उसने सभी 15 बालक के नाम बता दिए, ठीक है। एक श्याम नाम का बच्चा है, मैंने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, है ना? कह रहे 15। तो मैंने कहा बेटा उन तो दोनों राम और श्याम, मान लो राम और श्याम ये दोनों बच्चे एक ही क्लास के हैं, ठीक है, दोनों 11th क्लास के ही हैं। तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? कह रहे भैया 15। तो ये भी जाहिर भाई, तो जब दोनों एक ही क्लास के हैं तो जाहिर सी बात ये भी क्या बोलेगा कि हाँ भैया मेरी क्लास में 15 बच्चे, कि दोनों बच्चे एक ही क्लास के ना। तो जब मैं इससे 15 बच्चों के नाम पूछता हूँ तो सबके नाम बोलता है और अपना नाम भी बोलेगा। जब मैं इससे पूछता हूँ तो सभी 15 लड़कों के नाम बोलता है और अपना नाम भी बोलता है। तब मैं किसी, मान लो क्लास में कोई गीता भी है, मैं गीता से पूछता हूँ बेटा एक काम कर कि कितने बच्चे, मान लो गीता भी इन्हीं की क्लास की है, गीता बेटा क्लास में कितने बच्चे हैं? कहते सर क्लास में टोटल 15 बच्चे हैं, मैंने सॉरी मतलब 15 बॉयज़ हैं, 15 बॉयज़ हैं। मैंने कहा बेटा 15 बॉयज़ का नाम बताओ, ठीक है, इसने सभी बॉयज़ के नाम बता दिए 15 के 15। अब एक चीज़ देख रहे हो, जब इनसे मैंने बच्चों के नाम पूछे तो हो सकता है इन्होंने बच्चों के नाम बताए होंगे पर आगे पीछे बताए होंगे ना, किसी ऑर्डर। अब जरूरी थोड़ा ना कि जिस नाम से शुरुआत इसने की होगी उसी नाम से शुरुआत इसने की होगी, उसी नाम से शुरुआत इसने की होगी, वो छोड़ दो। इन्होंने नाम की शुरुआत ऊपर नीचे की होगी, आगे पीछे की होगी, वो अलग बात है। पर एक चीज़ बताओ ना प्यारे बच्चों, पर एक चीज़ बताओ ना, जिन 15 बच्चों के नाम राम ने बताया था उन्हीं 15 बच्चों के नाम श्याम ने बताए होंगे, उन्हीं 15 बच्चों के नाम गीता ने बताएंगे। क्योंकि मैंने कहा उसने, क्योंकि सवाल में पहले क्लियर बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, कि तुम्हारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं जो उनका कलेक्शन है वो क्या है? सेट है। तो क्यों लिखना है? आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये सेट है बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द बॉयज, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द बॉयज, क्योंकि बॉयज का वेल डिफाइंड कलेक्शन है बेटा, ये सेट है नहीं है। क्यों नहीं है सर? कि यार सभी बच्चे एक ही क्लास के। हाँ, अगर ये बोलता मान के चलो, अगर सवाल में ऐसे आता कि द कलेक्शन ऑफ ऑल, अगर ऐसा आता ना द कलेक्शन ऑफ 10 बॉयज इन योर स्कूल,
कलेक्शन ऑफ 10 बॉयज इन योर स्कूल, कि अपनी स्कूल के पूरे स्कूल के 10 बच्चों के नाम बताओ। तो यार कोई से भी 10 बच्चे हो सकते थे, इसके लिए और कोई 10 बच्चे हो सकते थे, इसके लिए और कोई 10 बच्चे हो सकते थे, इसके लिए और कोई 10 बच्चे हो सकते थे। पर जब एक ही क्लास के सभी बच्चों के नाम बोलें तो सब बच्चों के लिए सेम होंगे। ठीक है, तो अगर मैं 11 क्लास की बात कर रहा हूँ तो सब बच्चे सेम नाम लेंगे अपनी क्लास के, तो सभी बच्चों की बात कर रहा है ना वो, ऑल कह रहा है वो, इसलिए ये सेट है। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मैं इसका सोल्व नहीं करा रहा यार, इसको समझने वाली बात है। तो अगर समझ गए ना एग्जाम में खुद लिख सकते हो बेटा आप। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन लेस देन 100, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कहते हैं 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन। भाई 100 से नीचे जो भाई जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 और डेड 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 कहाँ तक, 99 तक। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि सर जरा बताना कि 100 से नीचे के नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 तक। अगर आप किसी और मैथ के टीचर से पूछोगे कि सर जो नेचुरल नंबर जो 100 से कम होते हैं उनका नाम बताओ, वो सर भी क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 डेड डेड 99। तो यार मतलब जो 100 से नीचे जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका कलेक्शन फिक्स है। जो आप किसी से पूछो सब वही नंबर बोलेंगे, कि उन्होंने बोला है ना कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर उसने बोला है कि 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका कलेक्शन। तो किसी भी से पूछो ना सब इन्हीं नंबर के नाम बोलेंगे, क्योंकि जो 100 से कम नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, जो 100 से कम सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है ना, वो क्या है, फिक्स है, वो वेल डिफाइन है। क्या है, वेल डिफाइन है। जो तुम्हारे लिए कलेक्शन होगा वही कलेक्शन किसके लिए होगा, मेरे लिए होगा। तो क्या बोलेंगे, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, इसलिए क्या है, सेट है। इसलिए क्या प्यारे बच्चों, ये सेट है ना। अच्छा अगर वो ऐसे बोलता द कलेक्शन ऑफ ऑल बोला उसने, अगर ऐसे बोलता, अगर यहाँ पे ऐसे बोलता कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 100, है ना, कि 100 से नीचे कम के नेचुरल नंबर, तो कुछ बोल सकता था, तो सबकी लिस्ट अलग अलग हो सकती थी। पर इसने क्या बोला है, इसने कहा सभी, इसने कहा ऑल, इसने ऑल बोला है ना, तो ऑल बोला तो इसका मतलब सबके लिए सेम लिस्ट बनेगी। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अगला जो मेरे पास है ना, कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। अब यहाँ पर ना कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो नॉवल लिखे हैं उनका कलेक्शन। अरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर ये बोला होता कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी वो लिखे हैं, जितने भी नॉवल लिखे हैं उनका कलेक्शन, तो सेट मानते। अगर लिखा होता द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, उन्होंने कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी क्या लिखे, नॉवल लिखे उनका कलेक्शन, तो तुम सेट मान सकते थे। पर ये क्या कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, कह रहे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो नॉवल लिखे हैं उनके नाम। अब यार एक चीज बताओ, जब उनके लिस्ट के नाम बोलूंगा तो हमने ये तो नहीं बोला ना कि सभी, अगर हमने ये तो नहीं बोला क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी के सभी नॉवल, ये हो सकता था अगर हम उनकी नॉवल की लिस्ट की बात करें तो जो नाम जिन जिन बुक्स के नाम मैंने बनाए हैं, जिन बुक्स की लिस्ट मैंने बनाई है, जरूरत नहीं है कि उन्हीं बुक्स की लिस्ट तुमने बनाई होगी। मुझे लगता भाई मे भी हो सकता है कि मुझे मुंशी प्रेमचंद्र जी की सिर्फ 5 ही किताबें पसंद हो, और किसी मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको सिर्फ कितनी किताब पसंद है, उनके 10 ही किताब पसंद है। तो क्या दोनों का कलेक्शन सेम है? क्या मेरे बुक्स का कलेक्शन और आपके बुक्स का कलेक्शन सेम है? नहीं सर, है ना। मतलब भाई उन्होंने अगर सभी तो बोला नहीं ना, मान लो कि उन्होंने कहा उनकी बुक्स का कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, तो उन्होंने जितनी बुक्स लिखी हैं तो भाई है ना उनका कलेक्शन। प्यारे बच्चों,
ये जो होगा ना सर, इसका करेंगे, इसको हम सेट नहीं मानेंगे, इसको हम सेट नहीं मानेंगे क्योंकि सर पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सर जितने भी इवन इंटीजर हैं, सर जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका कलेक्शन। प्यारे बच्चों इवन इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर मतलब मैंने देखो, इवन मतलब पॉजिटिव और इंटीजर मतलब सारे सारे प्लस के इंटीजर, मतलब जैसे सर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बोला? कलेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सॉरी इवन इंटीजर बोलना ना, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, है ना। तो प्यारे बच्चों जैसे यार कलेक्शन ऑफ जितने भी दुनिया में इवन इंटीजर हैं, इवन इंटीजर हैं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 -2 -4 -6। प्यारे बच्चों ना ये सेट होगा, क्यों होगा यार? कह रहे दुनिया में जितने भी इवन इंटीजर है उनका कलेक्शन, सभी जितने भी ऑल, फिर जितने भी ऑल मतलब सभी बोला है तो सभी लिखने पड़ेंगे मुझे, तो जिनके नाम मैं लिखूंगा उनके नाम भी आप लिखोगे। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, कि सिर्फ भाई कि इवन इंटीजर का कलेक्शन, तो हो सकता है मैं सिर्फ 5 ही बोलता, मैं 10 ही बोलता। तो कह रहे दुनिया के सभी इवन इंटीजर का कलेक्शन, यानी सभी इवन इंटीजर, एक होता है इवन नंबर, एक होता है इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर मतलब कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है ना। तो मतलब लिस्ट सेम होगी सबकी बेटा, इसमें 2 4 6 -2 -4 -6 -8 -10, तो क्योंकि सर दुनिया के जितने भी इवन इंटीजर हैं ना वो एकदम फिक्स हैं, दुनिया के जितने भी इवन इंटीजर हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो ये बोल सकता हूँ बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द इवन इंटीजर, इसलिए सेट में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों फिक्स है ना, फिक्स मतलब यार इसकी एकदम डेफिनेशन फिक्स है, जो मेरे लिए है वही आपके लिए। अब सारे अगर आपको मैथ आती है तो आप भी उन्हीं इवन नंबर के नाम बोलोगे जिनको मैं बोलूंगा, क्योंकि ये सभी इवन नंबर का नाम बोल रहे, कह रहा है सभी इवन नंबर, तो हमें भी सभी नंबर है ना, फिर हम किसी भी इवन नंबर को छोड़ नहीं सकते। ठीक प्यारे बच्चों, है ना, तो ये सेट है। अच्छा प्यारे बच्चों जरा एक काम करो, जो 6 क्वेश्चन, जो 6 है ना, जो 6 पार्ट थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, क्या करें? द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र। हाँ तो इसको देखो देखो बेटे, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो नॉवल लिखे हैं। अब प्यारे बच्चों ना पता क्या है, देखो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ना कुछ लिमिटेड नॉवल लिखे हैं, ये तो है नहीं कि बहुत सारे नॉवल लिखे हैं। कह रहे हमें एक कलेक्शन थोड़ा यहाँ पर है क्या ना, उन्होंने ऑल वर्ड दिया, तो अगर ऑल वर्ड ऑल शब्द उन्होंने दिया नहीं है, ऑल वर्ड का यूज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है। कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे उनका कलेक्शन, तो अगर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ना जितने भी नॉवल लिखे हैं उनका कलेक्शन हमें बनाना है, मान लो है ना, तो सेट में आएगा। सेट में क्यों आएगा? क्यों बच्चों ना यार अगर मान कर चलो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 100 नॉवल लिखे हैं, ठीक है, अब मुझे जितने भी नॉवल लिखे मुझे उन सब का कलेक्शन बनाना है, मुझे उन सब का कलेक्शन बनाना है, तो मैं बनाऊंगा तो जरूर, और ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है ना, पर सेट में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना। अगर ये बोलता कि उनके बेस्ट नॉवल का कलेक्शन, अगर उनके फेवरेट नॉवल का कलेक्शन बोलता या बेस्ट नॉवल का कलेक्शन बोलता तो तुम इसको सेट नहीं मानते, तो तुम कहते हैं सेट नहीं है। पर यहाँ क्या बोला गया है? द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटर्न, कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अगर 100 नॉवल लिखे हैं तो मान के चलो यार मुझे उनके नॉवल याद नहीं है, तो कोई नहीं, भाई मैं गूगल कर सकता हूँ ना, मैं गूगल तो कर सकता हूँ भाई, तो मैं वहाँ से नाम लिख सकता हूँ यार, है ना। तो अगर मैं बोलूँगा कि यार कि उनके सभी नॉवल्स, यानी कह रहे उनने जितने नॉवल लिखे उनका कलेक्शन है, तो उन्होंने जितने भी नॉवल लिखे हैं उनका कलेक्शन जो है ना वो किस में आ गया प्यारे बच्चों? सेट में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको हमने सही से देखा नहीं। ठीक है, इसका एक और पार्ट रह गया, इसी फर्स्ट का एक और पार्ट रह गया प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कह रहे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। ठीक है, यार एक चीज बताओ, इस चैप्टर में ना मान लो एक साइज है, इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? टोटल है 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। तो वो 6 क्वेश्चन
अब एक चीज़ बताओ, जो मेरे पास है बुक, अगर मैं एनसीईआरटी की बुक की बात करूं, मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। जो आपकी बुक्स हैं उसमें कितने क्वेश्चन है? 6 की क्वेश्चन। ठीक है, जो एनसीईआरटी की किताब होगी किसी और बच्चे के पास, सेम एनसीईआरटी की किताब, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, तो उसके पास कितने क्वेश्चन होंगे? 6 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो फिक्स है ना, क्योंकि जो एक बुक में जो क्वेश्चन की संख्या वो तो क्या है? फिक्स है, कि जो जो मेरी पास बुक उसमें भी 6 क्वेश्चन है, जो आपके पास बुक है उसमें भी 6 क्वेश्चन है। तो इसलिए ये किस में आएगा बेटा प्यारे बच्चों? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, करे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। तो अगर मैं उनका कलेक्शन बनाऊंगा तो वो क्या होगा? सेट होगा ना, क्योंकि भाई जितने क्वेश्चन आपके लिए हैं उतने क्वेश्चन मेरे लिए हैं, वो है ना, वो सेट होगा। हाँ, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि द कलेक्शन ऑफ है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल डाउट क्वेश्चन, ऑल डाउट क्वेश्चन, डाउट बोलते हैं तो वो सेट नहीं होता, क्योंकि यार हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके लिए डाउट हो और कोई मेरे लिए डाउट ना हो, तो उसको सेट नहीं बोलते हैं। तो कह रहे जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं वो सारे क्या है? सेट है भाई, क्योंकि वो एक फिक्स कलेक्शन है, सबके लिए वो फिक्स है, वो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे दुनिया के सबसे भयंकर, दुनिया के सबसे भयंकर जानवरों के नाम। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, या तो ये देखो यार, अगर मैं आपको बोलूँ बेटा कि दुनिया के भयंकर जानवरों के नाम बताओ, तो यार देखो भयंकर जानवर ना फिक्स नहीं है। सरकार ने किसी, या मोदी जी ने, ओबामा जी ने या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मोहर तो लगाई नहीं है कि ये जानवर खतरनाक है। भाई देखो, किसी के लिए कुत्ता खतरनाक होता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी के लिए कुत्ता खतरनाक है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी के लिए छिपकली खतरनाक होती है, किसी के लिए चूहा खतरनाक होता है, किसी के लिए बिल्ली खतरनाक होती है। तो जो दुनिया के जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल है ना, वो सबके लिए अलग अलग हैं। मतलब खतरनाक किस है ना, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है ना, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। मोस्ट डेंजरस एनिमल की कोई भी डेफिनेशन नहीं है, उसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो मतलब हो सकता है आपके लिए कुत्ता डेंजरस हो पर बिल्ली डेंजरस ना हो सकता है मेरे लिए बिल्ली डेंजरस हो पर कुत्ता डेंजरस ना हो। तो सर दुनिया के जितने भी डेंजरस एनिमल है उनकी डेफिनेशन एकदम फिक्स नहीं है। इसलिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो होगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, इसलिए ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। तो ये जो 8वां था बेटा वो सेट है और 9th वाला सेट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे होंगे धीरे धीरे ना, है ना। तो ये सर हमने क्या कर लिया, पहले का पार्ट हमारे जितने भी पार्ट था हमने कर लिए, लगभग इसमें आधा घंटे इसमें लग गया, कोई दिक्कत नहीं, पर सर समझाना हमारा फर्ज बनता है। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा आपको। सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए में दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ई, इसका मतलब क्या है बेटा? ये जो दिया गया ना सिंबल, प्यारे बच्चों इस सिंबल का मतलब होता है, जो आपको ई लग रहा है पर बेटा ई नहीं है, ये ई की तरह दिखने वाला सिंबल है, इससे बोलते हैं बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इससे संबंध रखता है, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब। और इसका मतलब होता है, अगर इसका मतलब बिलोंग्स टू है तो जब इस ई को काट दिया क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू। तो मुझे बताना है ए सेट में ये दिए हुए हैं और ई नॉट ई इन द ब्लैंक्स, है ना, मुझे कुछ ये स्पेस दिए हुए हैं। अब यहाँ बताना क्या है, देखो भाई बिलोंग का मतलब होता है कि जैसे हमने बोलते यार मैं इससे बिलोंग नहीं करता, मतलब किसी ने कहा सर आप कहाँ से बिलोंग कर, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, मैंने कहा मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कहा आई बिलोंग टू उत्तराखंड, ठीक है। जैसे किसी ने कहा सर आप बिहार से बिलोंग करते हो, मैंने कहा नो आई नॉट बिलोंग टू बिहार, है ना। तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करूँगा, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बिहार से बिलोंग नहीं करूँगा, मैं भारत से रहने वाला हूँ, मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अब
मतलब सिंपल सी बात है यार, बताना है। देखो 5 यहाँ पर है, अरे 5 इस साइड में आ रहा है, 5 इस साइड में आ रहा है। सर आ तो रहा है, बस 5 बिलोंग टू ए, यहाँ लगा दो बिलोंग का साइन। इतना, हाँ भाई इतना ही यार। यार 8 है, 8 इस साइड में आ रहा है, यहाँ पर है 8 है यहाँ पर, सर नहीं है, तो 8 नॉट बिलोंग टू आएगा भाई। 0 यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ पर आएगा नॉट बिलोंग टू। 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 यस बिलोंग टू। इतना आसान, हाँ भाई यार। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बिलोंग टू। 10, ये 10 इस साइड में आ रहा है, 10 बेटा इस साइड में आ रहा है 10, सर 10 नहीं आ रहा, 10 का क्या होगा, नॉट बिलोंग टू। जो बिलोंग कर रहा होगा वो बिलोंग टू का साइन, जो नहीं कर रहा होगा वो नहीं का साइन। बस इतना आसान। हाँ बच्चों इतना ही आसान यार, बिल्कुल सर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ अब यार, फटाफट अब जो ना जल्दी से फटाफट सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 देखो। यार सवाल नंबर 3 में ना बहुत ही आसान सवाल है यार। सवाल नंबर 3 जो है ना बहुत ही आसान। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। मुझे किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है यार। देखो मुझे ए सेट में पता क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -3। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक ऐसा इंटीजर है जो -3 से तो बड़ा है पर 7 से छोटा है, -3 से तो बड़ा है पर 7 से छोटा है। आपको मैंने कल समझाया था ना बच्चों कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिजिट के फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना, डिजिट के फॉर्म में लिखना। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताओ यार, रोस्टर फॉर्म में लिखना, मुझे लिखना है ना, मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो यार एक से समझो ना यार। ठीक है, मुझे तो क्या बोला गया, देखो जो फर्स्ट है ना, मुझे फर्स्ट में क्या बोला गया है कि ये ऐसे था ना कि जो एक्स था वो -3 से बड़ा है और किससे, 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो मान लो ये ए सेट है ना, तो एक्स यार ऐसे बताओ, ऐसे नंबर जो -3 से बड़े होते हैं, ऐसे इंटीजर तो -3 से बड़े होते हैं और 7 से छोटे होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई जरा बताना यार। बेटा कौन कौन से होते हैं -3 से बड़े, सर कौन, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये तो हैं -3 से बड़े, मतलब -3 से बड़े और 7 से छोटे। यही तो मुझे बताना था सर। इतना सर, हाँ भाई इतना सही यार। अगला देखो बेटा, अगले में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, अगले में वो कह रहा है, अगले में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है और वो किससे छोटा है, 6 से छोटा है, 6 से छोटा, लेस देन 6 बोल रहा है। अरे देखो बच्चों, लेस देन 6 ऐसा नेचुरल नंबर तो किससे कम है, 6 से कम। तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और क्या हो गया, 6 हो गया सर। क्या 6 है ना, सुनी सॉरी 6 नहीं लिखना, वो लेस देन 6 बोल रहा था ना, सर लिख तो दिया 1 2 3 4 5 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यही तो होते हैं सर। इतना आसान, हाँ भाई इतना आसान, तभी तो मैंने आपको पहले बोल दिया था चैप्टर के शुरुआत में। प्यारे बच्चों ने साथ साथ वीडियो को पॉज करके ना, जैसे आपको लगता है कि वन चाहे एक बार वीडियो देख लो या चाहे क्वेश्चन के हिसाब से इसको भी राइट डाउन आप करते रहिए करें। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब इसी के जो इसका अगला पार्ट है, इसका प्यारे बच्चों अगला पार्ट क्या बोल रहा है, अगला पार्ट कह रहा है प्यारे बच्चों, उसका अगला पार्ट कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। एक्स करेक्ट एक ऐसा नंबर है ना, ऐसा 2 डिजिट का नंबर है, एक तो नंबर कौन सा वो 2 डिजिट का, ठीक है, पर उन दोनों डिजिट को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, सम ऑफ इट्स डिजिट 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो यार, जैसे मैंने कहा, मान लो मैंने कहा, उसने कहा 2 डिजिट, उसने कहा 2 डिजिट नंबर ना, ये सी साइड जा हुआ था, उन्होंने कहा 2 डिजिट नंबर, तो मैंने कहा यार जैसे मैंने कहा 12, मैंने 12 बोल दिया मान लो। एक बच्चे ने कहा सर दिमाग खराब हो गया क्या, 12 में 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आता है, 3। क्या सर 8 नहीं आता। अरे मैंने कहा हाँ यार, पर मुझे ऐसे नंबर बताना है जिनको ऐड करने पे कितना आता है, जिनको ऐड करने में प्यारे बच्चों कितना आता है, जिनके डिजिट को ऐड करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो सर जैसे मैंने कहा 17, कितने का 17,
अरे 1 में जोड़ोगे 7 कितना आएगा 8। तो अगर 17 बोल सकता हूँ तो 71 में तो बोल सकता हूँ, क्यों नहीं सर बोल सकता हूँ। अरे यार 17 और 71 दोनों तो अलग अलग डिजिट है ना। हाँ सर है सर, सही तो, हाँ यार ये सर ये तो सही बोला आपने यार, ये तो वो तो बात आपकी बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई मैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, पर क्या बताना है, दोनों नंबर क्या होना चाहिए, मतलब ये 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 डिजिट का। ये मत बोल देना कि 3 5, हाँ सॉरी अच्छा ये खुद ही आ गया, ऐसा मत बोल देना क्या कि 3 2 और कितना 3, ये 3 डिजिट का हो गया भाई। अच्छा ये हो गया बेटा। उसके बाद प्यारे बच्चों 2 6 कितना हो गया 26, दोनों को जोड़ो कितना आता है 8 आता है। तो अगर 26 है तो 62 भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है सर। देखो मैं पहले ना, तो उसके बाद 26 हो गया 62 हो गया, उसके बाद क्या लेते हैं 2 के बाद चलते हैं 3 पे, 3 5 3 5 35, दोनों को ऐड करने में कितना आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा सर 30, कितना आएगा 8 आएगा। 35 हो सकता है तो 53 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, कितना आएगा 8 आएगा सर। सर उसके बाद क्या आएगा 44, क्या आएगा 44 आ सकता है ना, 44 आ सकता है ना सर, आ सकता है। बट उसको अलावा और कोई है सर, और कोई है सर, ये सारे हो गए। हाँ एक रह गया 80 रह गया, क्या रह गया 80, 80 रह गया, कितना 80 सर, 80 नहीं रह गया। अरे ये भी 2 डिजिट का नंबर है कि नहीं है, हाँ सर है। 8 में जोड़ोगे 0 कितना आएगा सर, 8 में जोड़ोगे 8 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा सर 8 आएगा। हाँ बेटा बोला सही मैंने। कोई बच्चा कह रहा है कि भैया ये 08 नहीं हो सकता। अबे 08 तो हो सकता है दोनों को जोड़ोगे तो, पर 08 का मतलब क्या है, ये तो एक डिजिट का नंबर हो गया ना। 08 का मतलब होता है 8 और 8 होता है 1 डिजिट का नंबर। ठीक है, इसलिए ये जो है नंबर है ना, ये ऐसे नंबर हैं, ये ऐसे 2 डिजिट के नंबर हैं जिनको ऐड करने में कितना आएगा 8 आता है। कितना आता है 8 आता है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल सिंपल चीज़ें यार, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बस सिंपल सिंपल चीज़ें। ठीक है, अगला बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 60। अरे कह रहा है एक एक्स ऐसा प्राइम नंबर है ना, ऐसे प्राइम नंबर हैं, नंबर क्या होना चाहिए प्राइम होना चाहिए, प्राइम नंबर भी है और उसका डिवाइड किस में जा रहा है 60 में जाता है। डिवाइजर ऑफ 60 का मतलब है कि वो नंबर प्राइम भी होना चाहिए और उसका डिवाइड क्या होना चाहिए 60 में भी जाना चाहिए। तो सर कोई बात नहीं है। देखो क्या लेंगे बेटा, एक तो प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 होता है, 2 को डिवाइड जाता है बिल्कुल। उसके बाद 3 क्या है प्राइम नंबर भी है और 3 का डिवाइड जाता भी है 60 में, 3 भी हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर 4, कह रहा है सर 4 का डिवाइड भी तो 60 में जाता है। अरे बेटा मैंने कहा 4 प्राइम नंबर थोड़ी ना है, कह रहा हाँ सर ये बात सही है। 5 क्या बेटा 5 भी तो है, एक प्राइम नंबर भी है और इसका डिवाइड हो जाता है। सर 6 भी नहीं है, 6 प्राइम नंबर थोड़े ना, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, और क्या होगा बेटा 9 भी नहीं होगा, है ना 9 है बेटा, 9 भी नहीं है, और बेटा क्या 9 10 11 12 13 14 और कोई है बेटा, बेटा और कोई है 2 3 5 मेरे हिसाब से बेटा, मेरे 2 3 5 मुझे तो प्यारे प्यारे बच्चों 12 पंजा 60 और बेटा कितना 15 चौको 60, और प्यारे बच्चों और कोई नंबर है ऐसा बेटा, मुझे तो लग नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो और कोई नंबर है नहीं, ये 2 3 और 5 ही है, 2 3 और 5 ही है आई थिंक, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है कोई और नंबर बताना जरा यार, नहीं है 2 3 5 ही है ना, ये प्राइम भी है, पर और नंबर तो है ऐसा 10 का डिवाइड हो जाता है, पर 10 प्राइम थोड़ी ना है सर, क्या 10 प्राइम है नहीं सर, 10 प्राइम नंबर नहीं है। अगला हाँ तो बेटा अगला पता क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर आ रहे हैं अगर हम इनका सेट बनाते हैं तो ये सेट होगा नहीं होगा। अब एक चीज़ को प्यारे बच्चों मैं पहले यहाँ लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिख दिया। अब मुझे क्या बनाना है इसमें, इसको सेट, एक सेट के फॉर्म में बनाना है, क्या बनाना है एक सेट के फॉर्म में बनाना है। ठीक है यार, एक चीज़ देखो बना देंगे, टी आ रहा है इसमें टी को लिख दो, आर आ रहा है आर लिख दो, आई आ रहा है आई को लिख दो, जी आ रहा है जी को लिख दो, ओ आ रहा है ओ को लिख दो,
एन आ रहा है, एन को लिख दो। पर ध्यान दो अब ओ नहीं आएगा। अब ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे। कोई बच्चा सोच रहा है कि भैया कॉमा कॉमा लगा दे, नहीं बेटा, वो सेट की वो वाली प्रॉपर्टी याद है ना, क्या बताया था कि सेट्स में कोई भी नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होता, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। पर बेटा देखो ओ तो यहाँ एक बार आ गया था, पर जब इनका मैं सेट बनाऊंगा तो ओ दोबारा आएगा नहीं सर, दोबारा नहीं आएगा, ओ एक बार आ चुका भाई, ठीक है। एम नहीं आया, एक बार एम को लिखना पड़ेगा सर। ई नहीं लिखा बेटा, ई लिखना पड़ेगा। उसके बाद टी सर, टी लिख दिया मैंने, आर लिख दिया मैंने, वाई सर, वाई लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है सर, ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। क्या है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है, सेट्स का ही एग्जाम्पल है। एक सेट बना दिया मैंने, है ना। पर क्या ध्यान रखना था, बस सिंपल ये ध्यान रखना है जो लेटर दो बार आ रहे हैं उनको नहीं लिखना, बस हर एक लेटर क्या आएगा, हर एक लेटर या हर एक अल्फाबेट क्या आएगा, एक ही बार आना है इसमें, ठीक है। लास्ट बचा प्यारे बच्चों, एक और बचा। अच्छा एक और कह रहा है, ये कह रहा है क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो बेटर में ना, बेटर में जितने भी वर्ड है, बेटर में जितने भी वर्ड हैं, किसमें, बेटर, BETTER ना, BETTER, बेटर में जितने भी वर्ड है, बेटर में, ठीक है यार। अगर इनका सेट बनाए तो ये एफ है ना, अच्छा अगर इनका सेट बनाए तो क्या है, एक लेटर एक ही बार आएगा, एक बार बी आएगा, एक बार ई आएगा, एक बार टी आएगा, ठीक है। और ई तो आ चुका है, टी को दो बार लिखना नहीं है, और क्या आएगा, आर आएगा। तो BETR ये क्या बन गया, सेट बन गया, क्योंकि सेट में एक लेटर एक ही बार आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अरे क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया ना, तो यार एक काम करते हो, चलिए बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये ना मुझे किस फॉर्म में दिए, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में दिए, रोस्टर फॉर्म में। मैंने बताया था ना, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर की फॉर्म, है ना, 3, 6, 9, 12। अब मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ये ऊपर वाला देख रहे थे ना, ऊपर क्या था, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, तो ऊपर जो सवाल था रोस्टर फॉर्म में थे। अच्छा मुझे सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में थे, तो किस में कन्वर्ट करना था, रोस्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन क्या दिया मुझे, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, मुझे किस फॉर्म में लिखना है इनको, मुझे इनको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं पे चाहता हूँ, मुझे ये जो नंबर है मुझे रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, और किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये कुछ रहे। पहला कह रहा है बेटा, एक सेट है मेरे पास, इस सेट में क्या है, इसमें 3, 6, 9, 12। अब ना मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में यूँ कहें कि वर्ड के फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखने के तो प्यारे बच्चों एक आप ना अपने मन ही मन खुद ट्राई कर लीजिए कैसा लिखना होता है। इसके बारे में ना आपको जो कल की बेसिक क्लास थी मैं उसमें समझाया था। तो इसमें इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इसके आपको हर एक मैं कोशिश करूँगा कि हर एक में तो आपको 2 तरीका बताऊँ। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला तरीका आप ऐसे ले सकते हो, सर क्या ले सकते हैं, पहले हम ऐसे ले सकते हैं प्यारे बच्चों कि x सच दैट x is a first five positive multiple of 3। फर्स्ट 5 नहीं, फर्स्ट 4 आएगा, फर्स्ट 4 आएगा। x such that x is a first 4 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि सर ये जो x है, अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब क्या है, x इज ए फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई मेरे से पूछता है यार ये बताओ कि ऐसे नंबर बताओ, ऐसे पॉजिटिव के नंबर बताओ, ऐसे 4 पहले नंबर बताओ जिनमें किसका डिवाइड जाता है,
जिनमें किसका डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा 3, 6, 9, 12। तो ये क्या है, ये वही तो है, एक्स इज ए फर्स्ट 4 पॉजिटिव, यानी ऐसे पहले के 4 पॉजिटिव नंबर हैं जिनमें किसका डिवाइड जाता है, 3 का डिवाइड जाता है। बेटा जिनमें किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है ना। पर सर 3 का डिवाइड तो और में हो जाता है, पर मैंने लिख दिया ना फर्स्ट 4 पहले के 4 और को भी क्या है पॉजिटिव, क्या नेगेटिव संख्याओं में भी तो जाता है 4 का डिवाइड। तो मैंने बोल दिया फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये पहले ऐसे 4 पॉजिटिव नंबर हैं जिनमें 3 का डिवाइड जाता है ना। 3 का डिवाइड तो 15 में भी जाता है, और वो पहले के 4 नंबरों में नहीं आता, और 3 के पहले वो 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल में नहीं आता। अगर यहाँ 15 भी लिखा होता तो मैं बोलता एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 4 की जगह क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, वहाँ पर 5 आ जाता। अब ना इसको एक और तरीका है, देखो इससे एक और आसान तरीका, इससे एक और आसान तरीका क्या है बच्चों, ठीक है, वो ये तरीका है प्यारे बच्चों कि ये ऐसा हो सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। देखते जाओ x इज इक्वल टू 3n, ठीक है सर, x इज इक्वल टू 3n, और जो n बिलोंग करता है, n बिलोंग करता कहाँ से, नेचुरल नंबर से, ठीक है सर, x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और देखते जाओ, अब देखते जाओ n बिलोंग करता नेचुरल नंबर से। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहे कि x बराबर 3n है, मतलब x जो नंबर इनको ना x बोला जाता है, x बराबर 3n है। 3n का मतलब है कह रहे वो n एक नेचुरल नंबर आएगा, मतलब प्लस, मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब अब n तो कुछ भी हो सकता है यार, n के बारे में कुछ, ठीक है, n उसे नेचुरल नंबर बोला है, पर नेचुरल नंबर तो 10, तो 10 भी तो नेचुरल नंबर है, 9 भी नेचुरल नंबर, यहाँ तो 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, यहाँ तो 10 थी जो 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो 9 भी आ सकता है ना, और 3 9 जा 27, तो ये तो 27 हो जाएगा। n नेचुरल नंबर उसने बोल दिया है, वो तो ठीक है, पर n तो 100 भी आ सकता है, नेचुरल नंबर 100 भी नेचुरल नंबर में आता है, तो 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, पर 300 यहाँ पर नहीं आ रहा, पर यहाँ पर देना पड़ेगा, हमें एक लिमिट बतानी पड़ेगी कि n कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है। यार जो n है ना, जो हमारा n है ना प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताओ, वो ऐसा बोल सकते हैं, वो या तो 1 और 1 से बड़ा होगा, या हाँ जो n होगा ना s होगा बेटा, s होगा n हमारे पास, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे, देखो सर जो n है वो 1 और 1 से बड़ा, और 4 और 4 छोटा, मतलब बोलने मतलब ये जो n है ना, मतलब हम n की जगह 1 से लेकर 4 तक की संख्या लिख सकते हैं। जो n है, n की जगह क्या आएगा, जो n है वो 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, है ना। देख लो इसका मतलब यही तो है। हाँ यार बिल्कुल सही है, 1 में रख सकते हैं यहाँ पर, 3 1 जा 3, 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, n की जगह 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, n की जगह 4 रखेंगे, 3 4 जा 12, और n की जगह 5 रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, तो क्योंकि बेटा इसने बोला है, क्या बोला है इसने, कि भैया जो n है ना, जो n है वो क्या प्यारे बच्चों, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, और 4 से के बराबर और 4 से छोटा है। 4 से क्या प्यारे बच्चों, छोटा है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या सर, उम्मीद कर रहा हूँ हम थोड़ा, देखो बेटा एकदम नई चीजें हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसे, एक इस अंदाज में, और एक इस अंदाज में, है ना, ठीक है सर। अब इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा बहुत यहाँ को समझ नहीं आया, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, और नीचे वाले में। देखो प्यारे बच्चों अगले में क्या कह रहा है, 2 4 8 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, ये मेरे पास है। अब यार इसको कैसे लिखना है बताओ। अगर इसको देखो, मैंने कहा 2 तरीके हैं, ये वाला तरीका और ये तरीका है। कभी कभी ना हम इन जो मेरे पास ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ ना, उसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है ना, तो जो ये वाला तरीका कभी कोई थोड़ा ये वाला तरीका फेल हो जाता है। फेल मतलब तो थोड़ा हम लिख नहीं पाते। अब ये है 2 4 8 32, ये क्या देख रहे हो आप यार, ये तो अजीब सा लग रहा है भाई, ये तो ये 2 का टेबल में नहीं है। 2 अभी इवन नंबर में थोड़े ना कि पहले सारे इवन नंबर तो हैं, पर लगातार थोड़े ना कि 2 4 6 8 ऐसा तो है नहीं है। ये पहले 2 फिर 8
फिर 2, फिर 4, 8, 16, 32। ये पता क्या चल रहा है? ये चल रहा है किसका डबल चल रहा है ना, 2 का डबल है ना, 2 का डबल भाई, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ऐसा चल रहा है। अब प्यारे बच्चों इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कैसे जाए? दो बेटा, थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा। क्या? मैंने एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ना, यहाँ लिखा 3 इंटू एन, यहाँ पर 3 इंटू एन नहीं आने वाला, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 इंटू एन नहीं आने वाला, यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 इंटू एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा है ना, मैं आपके लिए पेज दे रहा हूँ। देखो यार, यहाँ पर 3 इंटू, आप सोच रहे हो 2 इंटू एन, सोच रहे हो भैया 2 इंटू एन ले लो, तो यार एन की जगह मैं 1 लूँगा, बताओ, तो 2 1 जो 2 आएगा। फिर एन की जगह 2 लूँगा, 2 2 जो 4 आएगा। फिर मैं एन की जगह 3 लूँगा, तो क्या आएगा, कितना आएगा सर, है ना, 2 ले लिया आपने मान लो, ठीक है। फिर बेटा कितना आएगा, 2 3 जा 6 आता है यहाँ पर तो, हैं। फिर एन की जगह 4 लूँगा, 2 4 जा 8 आता है ना। बताओ, मैं एन की जगह 1 तो सही है, 2 एन की जगह 2 भी ले सकता हूँ, पर एन की जगह 3 थोड़ा ले सकता मैं, 6 तो यहाँ थोड़ा चाहिए, मुझे 8 चाहिए। अच्छा, एक तरीका है बेटा मेरे पास प्यारे बच्चों में, इसको इस तरह ले सकता हूँ, 2 की पावर n, 2 की पावर n, बिल्कुल हाँ। अगर एक बार n की जगह 1 लेंगे, 2 1 जा 2, अगर एक बार n की जगह 2 लेंगे, 2 2 जा 4, एक बार n की जगह क्या लेंगे, 3 लेंगे, मैं पे जाता हूँ, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, एक बार n की जगह 4 लेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब 16, एक बार n की जगह 5 लेंगे, 2 की पावर 5 मतलब 32। हाँ प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं, मैं इसको ना 2 की पावर n लिख सकता हूँ, है ना। और इसमें क्या आ रहा है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, मतलब n की जगह ना मुझे 1 से लेकर 5 नंबर रखने पड़ेंगे। हाँ, तो ये बन रहा है, ये सही बन रहा है बेटा, ये 2 की पावर n यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर n में तो काम कहाँ करेगा। अगर ये इवन नंबर होता, अगर ये 2 4 6 8 10, अगर ये इवन नंबर बोलता तो 2n लिखता मैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पता क्या कर लिखना है, देखो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, ठीक है। और जहाँ पर n क्या है, n किससे बिलोंग करता है, n क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, एंड जो n कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है, जो n बेचारा है वो कहाँ से, वो एक से लेकर कहाँ तक आ सकता है प्यारे बच्चों, वो 1 से लेकर 5 तक आ सकता है। यहाँ लिखा था ना मैंने, कहाँ तक, 1 2 3 4 5, वो 1 से लेकर 5 तक लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो प्यारे बच्चों यानी कि जो n की वैल्यू क्या होगी, n किससे बिलोंग करेगा, n क्या होगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, है ना, वो 1 और 1 से बड़ी, 5 और 5 से छोटी, मतलब n की जगह मैं 1 से लेकर 5 तक के नंबर लिखूंगा, जिसमें इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब होता है 1 भी शामिल होगा और मतलब 5 भी शामिल होगा, ठीक है। ये होता है बेटा क्या, रोस्टर फॉर्म, सॉरी क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो बच्चों, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप थोड़ा बहुत आप चीजें समझ रहे होंगे, है ना। तो अगला देखो, ये मेरे पास 5 25 125 625 है। यार मैं देख रहा हूँ 5 25 125, देखो आप ये 5 का टेबल तो है नहीं, कि 5 का टेबल तो है नहीं है, पर काफ़ी बच्चे समझ गए, ये ऐसा चल रहा है, 5 25 125 625 ना भाई, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 110 25, 5 की पावर 4 625। हाँ, तो ये चल रहा है 5 की पावर n, मैं इस पूरे को क्या ले सकता हूँ, 5 की पावर n, क्या लिख सकता हूँ सर, यानी तो क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 2 की पावर n है, क्या आएगा, 2 की पावर n आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 5 की पावर n, और n क्या होगा सर, वही सेम ऊपर वाला, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी, 1 से लेकर 4 तक, तो n क्या होगा, जो n होगा उसकी वैल्यू सर क्या आएगी, 1 से लेकर 4 तक, मतलब जो n होगा वो 1 से लेकर 4 तक लिख सकता हूँ मैं, ठीक है सर, ये वाला n, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आ रहा है प्यारे बच्चों। ये चीज़ देखो, ये क्या है, 2 4 6, ये क्या है, 2 4 6 है क्या, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं, 2 4 6 है, अच्छा प्यारे बच्चों ने ये ऐसे, 1 मिनट ये ऐसे है बच्चों,
ये 2 4 6 डैश 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 ऐसा है, ऐसा बेटा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पर ना ये मेरे पास है, ठीक है। अब ये 2, ये हमें क्या दिख रही है? हाँ सर हमें क्या दिख रहा है सर? ये तो इवन नंबर है, ये तो क्या है? इवन नंबर है। तो अब इसको या तो इस तरह लिख दो या नॉर्मल तरह, जैसे हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट, एक्स क्या होगा सर? सर ये क्या है? नेचुरल नंबर तो है पर साथ साथ क्या है? इवन नंबर। साथ साथ क्या है? इवन नंबर। सर इवन नंबर है ना? इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, है ना? एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन, है ना? एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, है ना प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे क्या है ना? इवन नेचुरल नंबर, है ना? इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर बोला ना हमने कि एक्स इवन नेचुरल नंबर होगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, हमने ना यहाँ पर ये इवन नेचुरल नंबर तो बोला है, पर सर हमने ये नहीं बोला ये कहाँ तक होंगे, है ना? हमने ये नहीं बोला ये कहाँ तक होंगे, पर कहाँ तक क्या होंगे भाई? उसने जब, उस भाई ने जब डैश डैश लगाया हुआ था तो हमने लिख दिया कि एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी है और क्या, इवन भी है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, है ना? हमारी मर्जी भाई, इस तरह से इनको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। आप कह रहे हो सर अगर इस तरीके से लिखना, अगर इनको इस तरीके से लिखना हो ना, अब यहाँ पर पता है कि यहाँ पर यार दिक्कत दिक्कत क्या, मतलब दिक्कत तो आएगी नहीं। हम चाहे कोई बच्चा करे, लो भाई अब तुम बोल लो ना यार, तुम्हारी लो, तुम्हारी उस पर लो, लो भाई लो, लिख रहा हूँ मैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2n आ जाएगा, 2n। ठीक है। और n किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा भाई 2n। तो 2n मतलब एक बार 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते, 3 रख सकते हैं। ठीक है। एंड और n कहाँ से कहाँ तक आ सकता है भाई? अच्छा एक काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों पहले से ही सेट है, ये पहले से ही सेट के फॉर्म में है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी यहाँ पर। अगर मैं इसको ना आगे भी ना लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको अगर ये ना लिखूँ प्यारे बच्चों, जो n है, अगर मैं इसको इतना भी चलूँ कोई दिक्कत नहीं, चल सकता सर। क्या दौड़ेगा ये कि n जो है x इक्वल टू 2n, और n क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यानी सर यहाँ पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर, यहाँ पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 1 रखूँगा 2 एकम 2, 2 रखूँगा 2 दूनी 4, 3 रखूँगा 2 तिया 6, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है बच्चों। ठीक है ना? अच्छा ये जो मेरे पास है प्यारे बच्चों, ये 1 4, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? ये क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, डैट 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 डैट। प्यारे बच्चों कहाँ तक है? 100 तक है। अच्छा इसमें प्यारे बच्चों हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें प्यारे बच्चों हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो है ना 1 4 9, उसके बाद ये 1 क्या है बेटा? आप ये देख रहे हो ये कुछ ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है। आप क्या देख रहे हो? ये कुछ ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जो प्यारे बच्चों क्या है? ये ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जो प्यारे बच्चों क्या हैं? जो स्क्वायर हैं। जो क्या है प्यारे बच्चों? स्क्वायर हैं, है ना बेटा? स्क्वायर नहीं है? अरे सारे के सारे नंबर स्क्वायर नहीं है क्या? सारे नंबर स्क्वायर तो हैं। अरे देखो 1 4, एक ये क्या है सर? मेरे पास ऐसा दिया है ना, कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 4 9, बीच में कोई नंबर गायब कर दिए, यानी 1 4 9 एक ऑर्डर चल रहा है। 1 4 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81, उसके बाद 100। तो ये देखो ये सारे स्क्वायर है ना। अभी किसका स्क्वायर है? 1 का। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका स्क्वायर है? 3 का। फिर 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है, और फिर 10 का स्क्वायर है। ये सारे के सारे नंबर क्या है सर? स्क्वायर है। ये सारे के सारे नंबर क्या स्क्वायर है ना सर? तो प्यारे बच्चों हम क्या ले सकते हैं? यानी सारे के सारे नंबर स्क्वायर है ना, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा बच्चों। क्या आएगा कि सर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। और एन मतलब जैसे भाई जैसे 1, तो स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर। एन की जगह एक बार 1 रखूंगा, मान लो मैं एक बार क्या रखूंगा मैं? 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर। एक बार क्या रखूंगा मैं? 3 का स्क्वायर। तो एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है। एन क्या करेगा? बिलोंग करेगा बेटा किससे? नेचुरल नंबर से। बेटा किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। बेटा किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से बिलोंग तो करेगा। अब
अब उसके बाद क्या होगा बेटा, एंड जो n होगा प्यारे बच्चों, जो n होगा ना प्यारे बच्चों, n क्या होगा, एक और एक से बड़ा होगा, और सर क्या होगा, है ना, किससे बेटा, 10 से छोटा होगा, ये तो होगा x इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो n है वो क्या होगा, एक से लेकर कहाँ तक होगा, 10 तक ना। अबे सारे ये सारे नंबर किसके स्क्वायर है, एक से लेकर 10 तक के स्क्वायर है। हाँ सर वो तो है। अब सुनो, यहाँ पर काफी बच्चे पूछ रहे होंगे, मन ही मन उनका दौड़ रहा होगा कि सर ये जो 1 है, ये 4 है, ये सर अगर आप माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और फिर प्लस का 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। अब मैंने कहा बेटा तुम्हारी बात सही है। अब एक चीज़ को प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तुमने कहा सर ये प्लस के नंबर का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कह रहे भैया आप ऐसा तो कर सकते हो कि -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा, -6 का स्क्वायर भी 36 होगा, -7 का स्क्वायर 49 होगा, -8 का स्क्वायर 64 होगा, -9 का स्क्वायर 81 होगा, -10 का स्क्वायर 100 होगा। तो सर यहाँ पर माइनस भी तो आ सकता है, आपने माइनस क्यों नहीं लिया यार? अगर ना मैं माइनस लेता, देखो अगर मैं माइनस लेता, ठीक है, तो फिर ना यहाँ पर n की जगह मुझे एक तो फिर नेचुरल नंबर नहीं लिखना पड़ता, कि जो n होता ना वो फिर माइनस का 1 नेचुरल नंबर थोड़ी ना ना माइनस का 2 नेचुरल नंबर है, पहली बात है ना। फिर क्या दिक्कत आती, फिर क्या दिक्कत आती, फिर बताओ, फिर इस फॉर्म में इसको लिख नहीं पाता, फिर यहाँ पर ये आता ना, तो फिर मैं यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना होता है n क्या बिलोंग कर रहा है, तो फिर मैं कैसे लिखता बेटा, फिर मैं ऐसे लिखता क्या कि जो n बिलोंग करता है वो -10 से लेकर, है ना, ये -10 है, और क्या बेटा ऐसे लिखता मैं -10 से लेकर जो n है ना वो -10 है ना, 10 से बड़ा होगा और इस 10 के बीच में होगा। पर एक चीज़ बोलो, जब मैं -10 से मैं बात करता हूँ कि जो n है, चलो मैं अगर एक चीज़, फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर मुझे ये n नहीं लिखना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर नहीं है ना, कि -10 नेचुरल नंबर थोड़ी ना कि जो n है वो -10 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अरे -10 से बड़ा का मतलब कि -9, मतलब माइनस, अच्छा ये भी आएगा ना, -10 भी इसमें आएगा, मतलब -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 भी आ गया। फिर तो यहाँ पर ऐसे 2 3, ठीक है चलो आपने मान लिया, मैंने मान लिया यहाँ पर यहाँ पर तो 0 भी आ रहा है ना। और दूसरी बात n क्या है, आपको ना सुन लो बेटा, यहाँ पर मुझे n के बारे में बताना होगा। यहाँ तो मैंने बोल दिया n नेचुरल नंबर है, पर फिर n क्या है मुझे बोलना पड़ेगा ना, या तो फिर ऐसे बोलना पड़ेगा कि n क्या है, n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, n इंटीजर है ना। अगर आप चाहो तो लो भाई, इसको हम ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू, है ना सर, क्या लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग टू इंटीजर। जो प्यारे बच्चों जो x है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर, किससे, इंटीजर, बड़े z को शो करता है इंटीजर, x बिलोंग टू इंटीजर, एंड अब सुन लो दिक्कत आने वाली है, क्या दिक्कत आने वाली है, क्या दिक्कत आने, सुन लो दिक्कत बढ़ेगी, ये नहीं हो पाएगा मेरा, ये नहीं हो पाएगा सर, x बिलोंग, है ना, n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर, और जो n है ना, तुम सोच रहे हो ना कि भैया जो n है वो -10 से बड़ा है और 10 से छोटा है ना, -10 से लेकर यहाँ तक, है ना। एक चीज़ बताओ, जब मैं चलूँगा -10, -9, -8, -7, -6, -4, -3, -2, फिर वहाँ पर क्या आएगा, -2, फिर वहाँ 0 भी तो आएगा। आपने बोला नहीं एन इंटीजर है, एन इंटीजर है, और इंटीजर क्या है वो, कि वो सर -10 से लेकर 10 के बीच में, -10 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इंटीजर है एन वो हो सकता है, तो एन 0 भी तो हो सकता है फिर, क्योंकि ये जो 0 आता है वो इनके बीच में तो आता है। तो 0 की वजह से सारा का सारा हो गया हमारा मामला खत्म, सारा का सारा मामला खत्म हो गया, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता, मेरे लिए यही सुटेबल है प्यारे बच्चों। ठीक है सर, तो मुझे जो लगता है आपके माइंड में जो डाउट्स हो यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सवालों को डिस्कस करने की बार बार, ठीक है ना। तो यार एक काम करते हैं ना, चलो बढ़ते हैं यार, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा प्यारे बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5th।
लिस्ट लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मुझे इनको सेट बनाना है, ठीक है। मतलब दिया तो है ये उन्होंने, मतलब समझो कहीं ना मुझे ना इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना दोबारा से। किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब डिजिट के फॉर्म में लिखना है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है ये कह रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जो x है वो क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो होगा पर ऑड होगा। ये बताओ यार, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना? एक होता है, और 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डैश डैश डैश, बस खत्म। हो तो गया? हाँ सर हो गया भाई, इतना ही है। अरे और कुछ नहीं है। कह रहे नेचुरल नंबर कौन से? ऑड वाले। बना दिया भाई मैंने। अगला बोलना भाई, ठीक है। x इज ए इंटीजर। x ऐसा इंटीजर है जो -1 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। इंटीजर -1/2 से बड़ा है, 9/2 छोटा है। लिखना है, देखो भाई, ठीक है भाई। मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर -1/2 और 9/2, पर क्या इससे बड़ा होना चाहिए भाई। देखो एक बार जरा प्यारे बच्चों जरा इसको डेसिमल का फॉर्म में लिखना। देखो -1/2 का मतलब क्या होता है? माइनस का 0.5, माइनस का 0.5, और 9/2 का डिवाइड उसमें कितना आता है? 4.5। अभी इंटीजर कह रहा है। इंटीजर का मतलब साबुत नंबर, ठीक है। आप नंबर लाइन देखा भाई आपने, यहाँ आता 0, यहाँ आता 1, यहाँ आता 2, यहाँ आता -1, यहाँ आता -2, ठीक है। ये कह रहा है माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। अरे माइनस का 0.5 यहाँ आएगा ना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि माइनस का जो 0.5 है उससे बड़ा, तो माइनस का 0.5 के बाद क्या आता है? यहाँ पर पॉइंट की बात नहीं कर रहा, नंबर की बात कर रहा है, एकदम साबुत नंबर। तो माइनस के 0.5 के बाद क्या आता है? सर 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद 5 नहीं लिखना। क्यों? उसने कहा इसके बीच में जितने भी इंटीजर हैं, तो अगर मैं अगर इनको पॉइंट में लाऊं ना, तो पॉइंट में ये आते हैं। मतलब माइनस के 0.5 और प्लस के 4.5, इनके बीच में जितने भी इंटीजर हैं, अरे अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ ना, तो वो तो 4.5 से बड़ा हो गया ना। तो सर 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे इंटीजर हो गए जो इन दोनों के बीच में है। सर सी कह रहा है x इज एन इंटीजर। x ऐसा इंटीजर है ना कि जिसकी वैल्यू क्या होगी? जो ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब अगर जिसका स्क्वायर करने पर, x ऐसा इंटीजर है ना जिसका स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? है ना, ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए बेटा? 4 और 4 से छोटा, है ना। ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए सर? या तो 4 आना चाहिए, या तो क्या प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए? 4, या 4 से छोटा, है ना। 4 और 4 से छोटा ऐसा नंबर लेना है ना, जिसका स्क्वायर, ठीक है, जिसका स्क्वायर। अब यार एक चीज देखो, यहाँ पर बोला है ना, ये ऐसे बोला होता है एक्स सच दैट, ऐसे ऐसे बोला हुआ था ना, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब तुम सोच रहे हो कि भैया यहाँ पर तो मैं एक्स की जगह तुम कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे तो मैं -8 लिख सकता हूँ। अरे भैया लो भाई, कर भाई बता रहा हूँ, लो करो जरा करो भाई। -8 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो क्या 64 क्या 64 4 से छोटा है क्या? नहीं सर छोटा नहीं है, 64 इससे बड़ा आता है। तो बच्चों सुनो, क्या लेना है बच्चों, प्यारे बच्चों आपको, है ना। सर एक तो क्या ले सकते हो, अब यहाँ पर 0 लिख सकते हो। कह रहा है जो x है ना, क्या बोला गया एक बार देख लो, यहाँ पर दोबारा देख लो। x ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? 4 से छोटा। जिसका स्क्वायर जो आएगा, स्क्वायर करने पे जो आएगा वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ले सकते हो आप? 0। अगर 0 का स्क्वायर करोगे ना तो क्या आएगा? 4 से छोटा आएगा। उसके बाद क्या ले सकते हो? -1, कि -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर क्या आता है? 1, तो 1 4 से छोटा होता है। प्लस का 1 ले सकते हो, क्यों? प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या होता है? 4 से छोटा होता है। प्लस का 1 का स्क्वायर करोगे, जो 1 का, अरे भाई जब -1 का स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 आता है, तो 4 से छोटा है, ठीक है। 2 ले सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर करोगे वो 4 से छोटा है, नहीं सो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो प्यारे बच्चों, हाँ, तो जो हमारा 2 का स्क्वायर होगा ना, एक मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ मुझे बोल रहा, हाँ, तो बेटा 2 का स्क्वायर क्या होगा?
सर जो मैं एक्स लेना ना मुझे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 के बराबर हो सकता है, तो -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर आएगा और प्लस का 2 का स्क्वायर भी 4 के बराबर आएगा। तो जो एक्स नंबर है ना, जो हम एक्स है वो हम क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने लेना कि एक्स ऐसा नंबर है, तो हमने क्या ले लिया प्यारे बच्चों, क्या लिख दिया 0 -1 1 -2 और 2। ठीक है, अगला क्या बोला प्यारे बच्चों, एक्स इज ए लेटर वर्ड लोयल, है ना, एक्स ऐसा लेटर है किसका है, लोयल का। ठीक है, मुझे क्या बनाना है प्यारे बच्चों, इसका सेट बनाना है, क्या बनाना है, सेट लोयल, LOYL, लोयल, लोयल LOYAL, लोयल ना। तो यार कोई वर्ड 2 बार रिपीट नहीं होगा, एक बार तो L आएगा, एक बार O आएगा, एक बार Y आएगा, एक बार A आएगा, लोया हो गया, OYO है, क्या हो गया, है ना, LOYA, क्योंकि मुझे सेट बनाना है और सेट में 2 चीज रिपीट होते नहीं है, 2 डिजिट या 2 ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होंगे, क्या हो जाएगा LOYA हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कह रहे एक्स हम मतलब ऐसे मंथ की लिस्ट बनानी है जिनमें 31 डेज नहीं होते, जिनमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, अब यार अब तो वैसे ये कैसे करना पड़ेगा, हम करते हैं ना हाथ में ऐसे जनवरी फरवरी किस्मत, नॉट 31 डेज, तो यार एक काम करते हैं भाई 31 डेज ना, भाई जिनमें 31 डेज नहीं होते उनकी लिस्ट बनाने ना। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ मैं लास्ट साइड में लिख देते, चलो बात करते हैं पहले भाई, जनवरी में 31 डेज होते ही हैं। ठीक है, तो वो उस जिनमें 31 डेज नहीं है तो वो बताना है। ठीक है, तो एक तो 5 में नहीं होते, ठीक है, फिर मार्च में होते हैं, पर फिर अप्रैल में नहीं होते। ठीक है, फिर मई में होते हैं, फिर जून में नहीं होते। ठीक है, और जुलाई और अगस्त दोनों में होते हैं। ठीक है, फेब मई क्या आ गया उसके बाद बेटा, अप्रैल में नहीं होता ना, मार्च में होते, अप्रैल में नहीं होते। ठीक है, फिर अप्रैल में नहीं होता बेटा, फिर क्या होता है उसके बाद मई में होते हैं, हाँ सर मई में 31 जाता है, मई क्या जाता है आपका 31, हाँ मई 31, फिर जून में नहीं होते, फिर जुलाई अगस्त दोनों में होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त दोनों में होता है, जुलाई अगस्त, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होता है, उसके बाद आता है सितंबर, फिर अक्टूबर में 31 होता है, फिर नवंबर में नहीं होता, है ना। तो 1 2 3 4 5 ये 5 महीने हो गए जिनमें क्या होता है सर आपके, आई थिंक यही नंबर है जो क्या जाते हैं, जिनमें 31 डेज नहीं होते मंथ में, है ना। ये सर 5 कितने हो गए, ये तो बताने में ऐसे महीनों के नाम जिनमें 31 डे नहीं होते। अगला क्या बोलना है मुझे, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स की, मतलब मुझे ऐसे अल्फ़ाबेट की लिस्ट बनानी है, ऐसे कॉन्सोनेंट, वोवेल्स नहीं, कॉन्सोनेंट जो के से पहले आते हैं, जो के से पहले आते हैं, जो क्या आते हैं प्यारे बच्चों, के से पहले आते हैं। सर जैसे क्या आता है के से पहले, के से पहले कौन कौन से आते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि यार बात करो प्यारे बच्चों, सर मैंने कहा ए, पर ए तो होल है, ए बी सी भी आता है, डी ई नहीं लिखना है, एफ लिखना है, जी लिखना है, एच लिखना है, आई नहीं लिखना, आई, उसके बाद जे। देखो बेटा मैंने बेटा यहाँ पर ए ई आई नहीं लिखा क्योंकि मुझे ए ई आई ओवल्स हैं, मुझे क्या लिखने थे, कॉन्सोनेंट लिखने थे। ठीक है, कह रहे ऐसे कॉन्सोनेंट जो बेटा किससे पहले आते हैं, जो के से पहले आते हैं, तो बी सी डी है ना, एफ जी एच है ना, और जे, ये ऐसे कॉन्सोनेंट बेटा किससे पहले आते हैं, ये के से पहले आते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इतना छोटा सा बेटा और ये हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन है ना यार जो लास्ट क्वेश्चन है ना यार, लास्ट क्वेश्चन पता किस चीज़ का है यार, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ पता क्या, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलोगे यार मुझे क्या बताना है, मैचिंग के करना है, मैचिंग के करनी है, इसमें मैचिंग पढ़ने रहा इसका मैचिंग करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर उनका है रोस्टर फॉर्म, यहाँ उन्हीं का दिया है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा देखो जब कुछ समझ नहीं आता ना तो मान लो 2 मिनट के लिए हमें तो पता है सर किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मान लो आपका समझ नहीं आ रहा जैसे, तो एक चीज़ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है ना MATHE मैट्रिक्स, यहाँ लिखा है आप राइट साइड देखो, बेस्ट तरीका पता है क्या है, पहले राइट साइड पढ़ो आप। ठीक है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ मान लो डी से, मैं शुरुआत कर रहा हूँ कहाँ से, डी से। कह रहे एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, एक्स मैथमेटिक्स का वे वर्ड है,
एक्स क्या है, मैथमेटिक्स का वर्ड है, तो मैथमेटिक्स का वर्ड कहाँ लिखे हुए हैं, यहीं तो लिखे हैं MATHE। तो यानी पहले का क्या हो जाएगा सर, जो पहले का जो आंसर होगा, नहीं नहीं डी का हो जाएगा थर्ड, डी का जाएगा थर्ड पे ना, डी का जाएगा थर्ड पे है ना, डी का थर्ड पे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं ये अगला पढ़ रहा हूँ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। जो एक्स है वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और उसका डिवाइड क्या होना चाहिए, उसका डिवाइड 6 में भी जाना चाहिए। तो सर अगर मैं बात करूँ जैसे मैं 2 3 की, ठीक है, तो यार 2 और 3 का डिवाइड हो जाता है, 2 का डिवाइड 6 में जाता है, 3 का डिवाइड हो जाता है, सही है। पर यार 6 में तो उसने बोला है एक्स नेचुरल नंबर है, पर यार 6 में तो 1 का डिवाइड हो जाता है, 2 का डिवाइड हो जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये 1 2 3 6 होगा इसका। तो सी का क्या होगा, फर्स्ट, सी का होगा फर्स्ट। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है और 10 से कम। तो यार एक चीज देखो, ऑड नेचुरल नंबर 1 2 3 6 ऑड होता है क्या, नहीं, बचा क्या, यही बचा 1 3 5 7 9 सारे ऑड भी हैं और नेचुरल नंबर भी है। तो सर बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ। अब क्या बचा, अब तो यार एक ही बच गया, वो सी का होगा, एक्स और प्राइम नंबर और डिवाइडर 6, प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 उसका डिवाइड 6 में जाना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर है और उनका डिवाइड 6 में भी जा रहा है और एक हो गया सेकंड, एक हो गया सेकंड। तो प्यारे बच्चों देखो यार, भले इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगा, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो ये क्लास है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैंने कोशिश की कि पहली एक्सरसाइज थी तो मेरा फर्ज बनता था कि यार आपको एकदम हर एक चीज़ को समझाया जाए कॉन्सेप्ट के साथ, कि जो भी डाउट्स आपके माइंड में घूम रहे हैं उनको मैं खुद ही क्लियर कर लूँ। क्योंकि स्टूडेंट, जब हम लोग स्टूडेंट थे ना, तो जब हमने पहली बार चैप्टर पढ़ा था ना यार, तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे डाउट घूम रहे थे यार, इस तरह के डाउट्स कि ऐसा क्यों हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। पहली क्लास वीडियो आपको थोड़ी लेंथी लगी होगी, पर आगे से आपको उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस चीज़ में थोड़ा बहुत एकदम मतलब परफेक्ट हो जाओगे तो फिर है ना, थोड़ा वीडियो की लेंथ और बाद में कम मिलेगी। मेरी उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हर एक वीडियो को बेटा लाइक करते रहिए, और जिन बच्चों ने नहीं किया और कर लो यार, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो यार दोस्तों तक भी शेयर कर देना बच्चों। ठीक है, तो एक काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।